हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। और इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ साथ में एक्सरसाइज 4.1 को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि चैप्टर का नाम है आपका। देखिए, हमने जब क्लास 8th में पढ़ा था वहाँ पर हमारा एक चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखिए वहाँ पर हम क्या पढ़ते थे, हमें पता था कि इक्वेशन ऐसी कोई चीज़ होती है जहाँ पर हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होती है और दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन होता है। सपोज करिए मैंने यहाँ पर लिखा 2x + 5 = 0, तो यहाँ पर बीच में इक्वल टू का साइन है, तो हम इसे क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते थे। और यहाँ पर हमें जिसे कहा गया है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन कैसे कहते थे, जहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर मीन्स डिग्री, इसको हमने चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस किया था डिग्री के बारे में। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपको 1 मिलती है तो हम क्या कहेंगे, जो वो इक्वेशन है वो एक लीनियर इक्वेशन है। तो आप इसी को समझ गए होंगे कि हम लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ, 2x² + 5x + 3 = 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 2 है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने ये देखा कि लीनियर इक्वेशन उन इक्वेशंस को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। और आगे कहा गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे कहते हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन को तो हम समझ चुके हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा गया है, तो मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। सपोज हमने एग्जाम्पल लिया 3x + 5y + 7 = 0। तो यहाँ पर क्या है, देखिए इस वाले इक्वेशन में हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं जो कि x और y हैं। तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं और उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1 है। तो डिग्री 1 की इक्वेशन है ये। तो हम क्या कहेंगे इन इक्वेशंस को, क्या बोलेंगे, हम यह बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर क्यों है? बिकॉज देयर डिग्री इज 1, क्योंकि इनकी डिग्री जो है, जो इनकी हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो इसलिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। और टू वेरिएबल इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं x और y, दो वेरिएबल हमारे यूज हुए हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने इस तरीके के इक्वेशंस को चैप्टर नंबर आपका 8th क्लास का एक कोई चैप्टर है उसमें इस तरीके के इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया है। और इस तरीके के इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे अपने आने वाली एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 4 की। तो अब देखते हैं इसमें कि आगे हमें क्या पढ़ना है। देखिए, हमें सबसे पहले ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो जनरल फॉर्म की बात करें तो वो होती है ax + by + c = 0। हाँ, अगर हम किसी भी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं तो हम कहेंगे कि उसमें क्या देखिए, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एक लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हम इसको क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन की। और यहाँ पर क्या है, x और y वेरिएबल है। a को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, इसको जो यहाँ पर a है इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। सिमिलरली हम b को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ y। और जो c है ये हमारा होता है कांस्टेंट। इसी तरीके से अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए जो हमारी यहाँ पर इक्वेशन दी है 3x + 5y + 7, तो इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर x और y क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट ऑफ x का आ जाएगा तो 3 होगा। कोफिशिएंट ऑफ y की बात करी जाएगी तो हमारे पास में वो कितना होगा, 5 होगा। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है वो है हमारा 7। तो मीन्स हमें ये ध्यान देना है, अगर कोई भी इक्वेशन हमारी इस फॉर्म की होगी, किस फॉर्म में, ax + by + c में, तो हम उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे कि वो इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। तो ये था हमारा चैप्टर के नाम से रिलेटेड चीज़ें जो हमने अभी तक समझी। अब इसके आगे देखते हैं हमें इस एक्सरसाइजेज में कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हमें उसमें क्या क्या चीज़ें यूज करनी है। कुछ भी अगर नई चीज़ें आती हैं आपके इसमें तो उसको इसके बारे में एक्सप्लेन करते रहेंगे आगे को। तो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 1 से। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कहा गया है राइट each of the following equation in the form of ax + by + c = 0 and indicate the value of a, b and c in each case। आपको कहा गया है जो इक्वेशन दी गई है ये वाली, इन इक्वेशंस को आपको ax + by + c, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक जनरल फॉर्म होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, उस फॉर्म में लिखना है। और उसके बाद में आपको कंपेयर करके उस इक्वेशन में से a, b और c की वैल्यू को बताना है कि कितनी वैल्यू होंगी a, b और c की। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, 2x + 3y = 4.37। देखिए यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल
1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37। तो देखिए हमें इसको कंपेयर किससे करना है, हमें इसे कंपेयर करना है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 से। अगर हमें इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है तो हम देख पा रहे हैं कि देखिए ax प्लस by प्लस जो c है तीनों के तीनों क्या है LHS में है। तो हम एक काम करेंगे, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है हम उसको भी LHS में लेके आएंगे, उसके बाद में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3y। जब ये वैल्यू पॉजिटिव है लेफ्ट राइट हैंड साइड में, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो निगेटिव बन जाएगी, तो माइनस 4.37 इक्वल्स टू 0। अब देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ इस वाले इक्वेशन से, जो कि हमें जनरल इक्वेशन कही जाती है, और क्वेश्चन में भी मैं कहा गया है कि आपको इस वाली फॉर्म से इसको कंपेयर करना है और बताना है कि a, b और c की वैल्यू क्या होंगी। देखिए अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं इक्वेशंस को, तो x के प्लेस पर यहाँ पर x है और a के प्लेस पर यहाँ पर मिलता है हमें 2। देयरफॉर वी कैन से दैट a इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ से आपका 2 होगा। ऐसे कंपेयर करते हैं सेकंड टर्म को, जो y वाला टर्म है, देखिए इसमें भी by है और इसमें 3y है, तो y के प्लेस पे तो y है, हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, बट b के प्लेस पे कितना है 3 है, तो हम क्या कहेंगे एंड b इक्वल्स टू 3। सिमिलर वे में जो हमारा c है, देखिए यहाँ पर प्लस c है, यहाँ पर माइनस का 4.37 है, तो हम क्या कहेंगे जो c की वैल्यू है वो है हमारी माइनस 4.37। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा यहाँ पर, जो कि हमारी लीनियर इक्वेशंस होंगी, उनको हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर के ax प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में लिखना होगा। उसके बाद में हमें कंपेयर करना होगा कि उसमें a, b और c की वैल्यू क्या है। तो ऐसे ही हम एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। तो सेकंड एग्जाम्पल है आपका, मैं यहीं पर सॉल्व करता हूँ इस एग्जाम्पल को। देखिए सेकंड एग्जाम्पल में आपसे कहा गया है 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y। तो हमने ये देखा था कि हमें क्या करना था कि सारे टर्म्स को एक साइड पर ले जाके, ये हमारा थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट आप कर लेंगे खुद से। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें इसको पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना है, देन आफ्टर हमें इसे कंपेयर करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी में से, जिससे कि हमें a, b और c की वैल्यू मिल सके। तो चलिए पहले इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट को भी x और y की वैल्यू के साथ में ले जाते हैं। तो क्या हुआ देखिए, तो अगर मैं इसको 4 को राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो देखिए अगर आपसे कोई कहता है कि a इक्वल टू b है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि b इक्वल टू भी a होगा। तो हमने यहाँ पे इसी चीज़ का यूज़ किया है, अगर 0 इक्वल्स टू दिस है तो दिस इक्वल टू भी 0 होगा, तो हमने राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को आपस में इंटरचेंज कर दिया यहाँ पर। अब हम कंपेयर करते हैं इसको ax प्लस by प्लस c से। अब देखिए अगर इसको हम ax प्लस बी प्लस सी से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर देखिए a के प्लेस पे कितना है 5 है, सो वी कैन से दैट a इक्वल्स टू 5। और जो b देखिए y के प्लेस पर y है, बट b के प्लेस पे कितना है माइनस 3, तो हमें पूरी के पूरे साइन को भी साथ में लेना है, तो b क्या हो जाएगा आपका माइनस 3। और हम यहाँ पर प्लस c से कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ माइनस 4 है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी माइनस 4 एंड c इक्वल्स टू माइनस 4। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया है। आगे देखते हैं और किस किस के क्वेश्चन हैं इसमें। देखिए इसके बाद में हमें एक जो इसका एग्जाम्पल नंबर सेकंड है उसमें कहा गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमें हर इक्वेशन को इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में लिखना है। तो देखिए जैसे हमें पहला एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे बुक में, ये आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड का पहला पार्ट है। इसमें कहा गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमें हर एक को इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। लेकिन हमारे पास में यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी हमारे पास में, कि हमारे पास में केवल यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, तो हमें इसको कैसे बदलना पड़ेगा 2 वेरिएबल में, इसको हम यहाँ पर सीखेंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। हमें कहा गया है जो पहला पार्ट है वो है x इक्वल टू माइनस 5, और हमें करना क्या है, इसको हमें इसको लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास में जो भी हमें इक्वेशन दी होगी उस इक्वेशन में हमें क्या करना है, पहले सारी ही वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। तो इसको हम लोग इंटरचेंज करके 5 को लेके आएंगे, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0।
अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x का टर्म भी है जो कि ax से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म भी है जो कि c का पार्ट है, क्योंकि c यहाँ पर कांस्टेंट को शो करता है और कांस्टेंट यहाँ पर 5 है। बट यहाँ पर b का पार्ट तो कोई है ही नहीं, मीन्स y का जो मल्टीपल होगा कोफिशिएंट वाला पार्ट वो तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि y यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, y को यहाँ पर प्रेजेंट करवाना पड़ेगा। किस तरीके से, देखिए हम x को चेंज नहीं कर सकते तो x को x ही रहने देंगे, तो प्लस देखिए अगर मैं यहाँ पर 0 इंटू वाई लिखूँ तो इसका कोई मतलब तो बनता नहीं है, क्योंकि 0 से हम अगर वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी और फिर से हमारी जो इक्वेशन है ये वापस होके यही बन जाएगी x प्लस 5। तो मैंने क्या करा, x प्लस 5 को x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 की फॉर्म में लिखा है यहाँ पर। अब हम देखते हैं यहाँ पर से कि आगे क्या करना है हमें। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करूँ तो देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी है जो कि टू वेरिएबल की फॉर्म में है। तो हमने जो हमारी गिवन इक्वेशन थी उसको इस फॉर्म में लिखा, जिससे कि वो हमारी जो इक्वेशन थी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन चुकी है। तो क्वेश्चन हमसे यही कहा था कि जो भी यहाँ पर इक्वेशंस दी हुई हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको कोई इक्वेशन ऐसी थी जो कि वन वेरिएबल की फॉर्म में दी है यहाँ पर सारी इक्वेशन, बट हमें इनको टू वेरिएबल की फॉर्म में लेके आना था। इसका फोर्थ पार्ट दिखाते हैं सॉल्व करके आपको। फोर्थ पार्ट है आपका 5y इक्वल्स टू 2, 5y इक्वल्स टू 2। तो हमने आपको पहले बताया है, पहला काम हमें ये करना है कि सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। तो ये हो जाएगा 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में y का टर्म भी मौजूद है, हमारे पास में कांस्टेंट टर्म भी है, बट हमारे पास में x का जो कोफिशिएंट होगा या x का वो टर्म यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको 0 इंटू एक्स ले सकते हैं प्लस 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लिखा। क्यों लिखा, इसको कंपेयर करने के लिए और इसको टू वेरिएबल की फॉर्म में लिखने के लिए। देखिए यहाँ पर x है बट उसका कोफिशिएंट कितना है, 0 है, तो इसलिए जो एक टर्म, ये जो हमारा x का जो टर्म था वो यहाँ से लैप्स हो गया, यानी यहाँ से हट चुका है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो हमारा यहाँ पर 5y माइनस 2 था उसको हम 0x प्लस 5y माइनस 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखने पर भी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 0 इंटू एक्स वापस 0 हो जाएगा और जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो केवल 5y माइनस 2 बचेगी। तो इस तरीके से हमने सेकंड पार्ट लास्ट पार्ट सॉल्व भी किया इस क्वेश्चन का, और जो हमारी इक्वेशन है वो अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है और कितने वेरिएबल की है, x और y टू वेरिएबल, तो कहेंगे इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये हमारा सॉल्व हुआ नेक्स्ट पार्ट। अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 में। देखिए एक्सरसाइज 4.1 काफ़ी छोटी एक्सरसाइज है, इसको ध्यान से देखिएगा क्या करना है। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है आपसे, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो इसको स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को यहाँ से। तो ध्यान से देखिएगा एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें आपसे कहा गया है, चलिए क्वेश्चन को और आंसर्स को हम लोग साइड बाय साइड करते हैं। तो बुक को यहाँ पर रख लेते हैं, जिससे कि आपको बुक क्वेश्चन भी दिखाई दे और साथ साथ में आंसर भी दिखाई दे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा है आपसे, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज, आपसे कहा गया है जो कॉस्ट है नोटबुक की इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, वो पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो देखिए हमें यहाँ पर ना तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक दिया है और ना ही कॉस्ट ऑफ पेन दिया है और ना ही उनके बीच में कोई रिलेशन दिया है। तो हम दोनों ही वैल्यू को अलग अलग लेट कर लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल्स टू x एंड कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल्स टू y। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर हमें दोनों ही वैल्यू के बीच में कोई रिलेशन ना दिया हो, जैसे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ नोटबुक और कॉस्ट ऑफ पेन के बीच में हमें कोई स्टार्टिंग में रिलेशन नहीं दिया है, तो गिवन रिलेशन नहीं है तो हमें उन दोनों को अलग अलग लेट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने नोटबुक की कॉस्ट को x लेट किया है और पेन की कॉस्ट को y लेट किया है। जैसे कि हमें यहाँ पर कुछ कहा भी गया है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हमें x लेट करने को कहा गया है एंड दैट ऑफ पेन इज y। हमें क्वेश्चन में कहा भी गया है कि नोटबुक की कॉस्ट को आपको x लेट करें, ये आपको हिंट दिया है यहाँ पर। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अच्छा देखिए स्टेटमेंट क्या था, ये हमारा मेन स्टेटमेंट है। यहाँ पर कहा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर कहा गया है कॉस्ट ऑफ नोटबुक यानी कि x एंड कॉस्ट ऑफ y के बीच में रिलेशन ये है कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ
पेन से। अब देखिए कॉस्ट ऑफ नोटबुक तो ऑलरेडी ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन से, तो मैं कहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, जिससे कि ये इक्वेशन बन जाए। बीच में इक्वेशन का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। देखिए मैं आपको इसको एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज करो नोटबुक की कॉस्ट 20 रुपी है, ये किसकी कॉस्ट है, नोटबुक की कॉस्ट है, और इसके अलावा 10 रुपी जो कॉस्ट है वो है पेन की कॉस्ट। मैंने आपसे कहा द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। आप देख पा रहे हैं कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस पेन की ट्वाइस है। अब मुझे इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्योंकि इक्वेशन बनानी है तो मेरे को ये चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, जिससे कि इक्वेशन क्या होंगी, आपस में बैलेंस होंगी। जो इक्वल टू का साइन है उसका मतलब ये होता है कि इक्वेशन बैलेंस है, और इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का टर्म जो है और इक्वेशन के राइट हैंड साइड का जो टर्म है वो आपस में क्या है, इक्वल है। ऐसे ही हमने यहाँ भी एक चीज़ की है, हमें कहा गया था कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो कॉस्ट ऑफ पेन से ट्वाइस है, तो ट्वाइस तो ये ऑलरेडी था, तो हमें ट्वाइस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ा, जिससे कि हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, और ये हमारी जो इक्वेशन है इस तरीके से है। ये क्वेश्चन में बोला गया था राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आप चाहते हैं इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं इस तरीके से, x ये 2y जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -2y इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में 4.1 के। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया हमसे, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ध्यान से देखिएगा, बुक आपके सामने है। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें हमसे कहा गया है, इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। ऐसा ही हमने ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी किया था कुछ देर पहले, तो ये क्वेश्चन भी हमें कुछ उसी तरीके से करना है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2x + 3y = 9.35 बार। अब देखिए ध्यान से, हमें सबसे पहले ये करना होता है कि हमें सारे टर्म्स को एक तरफ को शिफ्ट करना होता है, भले वो राइट हैंड साइड में हो या लेफ्ट हैंड साइड में। तो अभी हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं, जिससे ये इक्वेशन बन जाएगी 2x + 3y - 9.35 बार = 0। अब हम देख पा रहे हैं कि जो ये इक्वेशन है ये ax + by + c, जो कि आपको जनरल इक्वेशन बताई थी हमने, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की उस फॉर्म में आ गई है। तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि a, b और c की वैल्यू क्या है। यहाँ पर a = 2 है, तो a = 2 बाई कंपेयरिंग आप लिख सकते हैं इसमें, बाई कंपेयरिंग a = 2 एंड b = 3 एंड c = -9.35। देखिए हमने यहाँ पर माइनस क्यों लिया वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो c है वो पॉजिटिव है, बट यहाँ पर जो c की वैल्यू वो निगेटिव है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो c की वैल्यू होगी उसमें निगेटिव भी इंक्लूड हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मैं -9.35 को क्या लिख सकता हूँ, प्लस -9.35 लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। अगर हम अब कंपेयर करें तो देखिए प्लस की जगह पर प्लस है और सी की जगह पर कितना है, -9.35, इसलिए हमने इसको क्या लिखा, -9.35। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो इसके सारे पार्ट हम समझेंगे ये करके। इसमें से जो कुछ आसान पार्ट है वो आप खुद से करेंगे, जो थोड़ा टिपिकल पार्ट्स हैं उनको मैं यहाँ पर कराऊंगा आपको भी। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसमें आप लोग यहीं पर कंपेयर कर सकते हैं सेकंड पार्ट में। देखिए यहाँ पर x की जगह पर कितना है, x का मल्टीपल 1 है, तो देखिए मैं यहाँ पर इसको लिख के दिखा रहा हूँ। ये लिखा गया है x - y/5 - 10 = 0। तो हम इसको ले सकते हैं 1 × x, क्योंकि इसका x का मल्टीपल कुछ नहीं तो 1 तो होगा, माइनस इसको हम ले सकते हैं 1/5y - 10 = 0। अगर हम इसको कंपेयर करें ax + by + c से, तो हम देखते हैं कि जो a की वैल्यू आती है 1 आती है, b की वैल्यू आती है -1/5 और c जो मिलता है वो मिलता है -10। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे a = 1, b = -1/5 एंड c = -10। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर किसी बच्चों को यहाँ पर डाउट है कि हमने c को -10 क्यों लिया और b को -1/5 क्यों लिया, तो आप देख सकते हैं। देखिए मैंने आपको जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था, हम इसको अगर और ज़्यादा स्प्लिट करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × x प्लस -1/5y प्लस -10 लिख सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि देखिए प्लस माइनस -1/5 बन जाएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है एक तरीके से इस तरीके की इक्वेशन है। अब चाहे तो आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए x के प्लेस पर x है तो a के प्लेस पर कितना है 1 है, y के प्लेस पर y है, प्लस की जगह पर प्लस है तो b कितना है -1/5 है, तो b मैंने -1/5 किया।
सी इक्वल टू -10 होगा क्योंकि प्लस की जगह पे प्लस है, तो सी इक्वल टू -10। आप चाहे तो यहीं से कंपेयर कर सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से लिख के भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा सॉल्यूशन सेकेंड पार्ट का। इसके एक आध पार्ट्स को और देखते हैं। इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फिफ्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या कहा गया आपसे, जो फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में हमसे कहा गया है 2x माइनस 5y, सो 2x इक्वल टू -5y। सो इसको 2x इक्वल टू -5y। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला हमारा ये काम होगा कि सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो ये माइनस का प्लस वाई इधर आके +5y बन जाएगा इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करें तो इक्वेशन बन जाएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करें इसको, तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को यहाँ पर 0 कर देंगे, क्योंकि आपको बताया था कि जहाँ पर जो टर्म नहीं है उसको हम 0 से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म तो था ही नहीं इक्वेशन में। तो देखिए यहाँ पर x का टर्म मौजूद है, y का टर्म भी यहाँ पर अवेलेबल है, बट कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पर है नहीं, तो कांस्टेंट को हम 0 ले सकते हैं। हमें इक्वेशन को इस तरीके से लिखना है कि जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है वो इफेक्ट ना हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी ओरिजिनल इक्वेशन जो हमारी इफेक्ट नहीं हो रही है। अगर आप चाहे इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो वापस से आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी। तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 5 है और c इक्वल टू 0 है। ये रहा हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। नाउ कम टू द सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में कहा गया है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर x वाला टर्म है, y का टर्म मौजूद नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें इसको किस फॉर्म में लिखना होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना होता है। इसलिए हमने क्या करा है, यहाँ पर बी वाई की जगह पर हमने 0 इंटू वाई कर दिया, जो कि अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा और वो वापस से यही इक्वेशन बन जाएगी। नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी, वी गेट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल्स टू 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट जो कहा गया है आपसे, इसमें कहा गया है y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर x का टर्म नहीं है अभी, तो हम क्या करेंगे, x के टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे जिससे कि वो 0 बन जाए, प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है हमें। a इक्वल टू कितना होगा यहाँ से आपका 0, b इक्वल टू देखिए y का मल्टीपल 1 है तो 1 हो जाएगा कोफिशिएंट y का, और c की जगह पर हमारा -2 है, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ से। इस तरीके से हमें लास्ट पार्ट भी सॉल्व करना है इसका, जो कि देख लेते हैं हम लोग क्या है। जो 8th पार्ट है इसका, उसमें कहा गया है 5 इक्वल टू 2x, तो इसको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो ये जाएगा 0 इक्वल टू 2x माइनस 5। हम इसको 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। जैसे आपको बताया था कि अगर a इक्वल टू b है तो b इक्वल टू a भी होगा, तो इस तरीके से हमने क्या लिखा यहाँ पर, हमने जो यहाँ पर इक्वेशन दी थी उसको क्या लिखा, 2x 0 इक्वल टू 2x माइनस 5 को लिख दिया 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, तो हम इसको 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर y का टर्म मौजूद नहीं था तो हमने y को 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पर। अब इसको कंपेयर करेंगे तो हमें a मिलता है 2, b मिलेगा 0 एंड c इक्वल टू -5। ये था हमारा सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.1 का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। थैंक यू।